यूपी के मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला पोस्ट किया गया और उस पोस्ट पर देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी। इसके बाद नफरती गैंग और पत्थरबाज एक्टिव हुए और दुकानों से लेकर मकानों पर पत्थर बरसाए। अब पुलिस चुन चुन कर हर पत्थरबाज को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। सोशल मीडिया पर मैसेज, शांति व्यवस्था हुई डैमेज। अचानक हंगामा बरपा, गुस्सा कैसे दंगे में बदला। पड़ोसी बने जानी दुश्मन, अपराध का दोषी कौन? उन्नीस अक्टूबर की रात हुए बवाल, हंगामे और हिंसा का जिम्मेदार कौन है? वो जिसके दिमाग में घर बैठे बैठे बेहुदा ख्याल आया, या फिर वो जो सोशल मीडिया पर लिखी बातों को पढ़कर खुलेआम आपत्तिजनक नारे लगाने लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो हिंदू त्योहार पर माहौल खराब करने वाली साजिश का नया चैप्टर है। ये मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे का है। बुढ़ाना में रहने वाले अखिल त्यागी और उसके चचेरे भाई निखिल त्यागी ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट किया। आपत्तिजनक पोस्ट की खबर मिलते ही 20 मिनट के अंदर अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह होते होते अखिल त्यागी के भाई निखिल त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रात के वक्त इलाके में आरोपी को तुरंत रिहा किए जाने की खबर फैली और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इलाके में इकट्ठा होती चली गई। 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने में उसकी पूछताछ पोस्ट की डिटेल जांच की ही जा रही थी कि अफवाह फैल गई कि शायद उस आदमी को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। इस अफवाह पर जो है कई लोग जो इकट्ठे हो गए थे, सभी लोगों को समझा दिया गया है। यहाँ पे समस्त फोर्स जो है सर्कल की यहाँ पर मौजूद थी, उनको समझा दिया गया है। इलाके के दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरों में उपद्रवियों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई। तस्वीरों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि बेहद कम उम्र के लड़कों को उस सोशल मीडिया पोस्ट और धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। जो पत्थरबाजी हुई थी उस पत्थरों को गाड़ी में भर करके और उसके बाद लेकर के जा रही है। यही सीसीटीवी फुटेज है जो कि दुकान पर लगा हुआ था और उसमें ये सारा का सारा फुटेज यहाँ पर सामने आया है, जिसमें खास तौर पर उपद्रव करते हुए भी वहाँ पर विजुअल दिखाई दे रहा है। क्या चचेरे भाई हैं? जी भैया। अच्छा, क्या माहौल था उस समय? माहौल बहुत खराब था जी। उसने कर दी कोई सोशल मीडिया पोस्ट की, चलो गलती है उसकी, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ। यहाँ पे भी गाली गलौज करके पथराव करके। मुजफ्फरनगर से राहुल मिश्रा और शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं विवादित पोस्ट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों का हंगामा शांत नहीं हुआ। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही और लोगों को समझाया गया, लेकिन विवादित पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय की नाराजगी नजर आई। हालांकि तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों पर अब पुलिस एक्शन में जुट गई है। रात के वक्त मुस्लिम समुदाय ने आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस की भारी फौज भी मौके पर डटी रही। पुलिस के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भीड़ को समझाकर रोका, लेकिन रात ढलने के बाद सुबह के वक्त इलाके में तनाव साफ नजर आया। दुकानें देर से खुली और पुलिस का भी भारी बंदोबस्त देखने को मिला। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं, बुढ़ाना कस्बे में, जहां बीती रात हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए थे। हजारों की संख्या में लोग यहां उतरे और प्रदर्शन करने लगे। हंगामे के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मुजफ्फरनगर में धार्मिक भावनाओं के खिलाफ की गई पोस्ट पर मुस्लिम समुदाय नाराज है। लोगों का कहना है कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि स्पेसिफिक साहब भी कह रहे कि नहीं छोड़ा गया, कोतवाल साहब भी कह रहे कि नहीं छोड़ा नहीं गया, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हमने देखा है तो अब किसका यकीन करें। लेकिन अब तो वीडियो भी आ गया है, जेल के अंदर उस युवक का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन मैं ये लगभग इतने हजार लोग थे यहाँ, ये कैसे मुतमईन हो कि वो उसके कठिन कार्रवाई हुई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल बुढ़ाना में हालात काबू करने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। एसएसपी समेत पुलिस के सभी अधिकारी चप्पे चप्पे पर खुद नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने 500 से 700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और डिटेल जांच की जा रही है।
एक व्यक्ति द्वारा मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसकी सूचना जैसे ही मिली तो 15 से 20 मिनट के अंतर्गत ही उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और परंतु किसी ने ये अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग रोड पर आ गए, और जो भी लोग सड़कों पर आए जिन्होंने मार्ग अवरुद्ध किया और विधिक कार्रवाई होने के बावजूद वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए, उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया। खास बात यह है कि मुजफ्फरनगर में चुनावी आचार संहिता लागू है। उपचुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम समुदाय में नफरत की आग भड़काने का क्या मकसद था, ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यूपी में लगातार धर्म के नाम पर जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक है। मुजफ्फरनगर से राहुल मिश्रा और शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।